हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज है जन्माष्टमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। श्री कृष्ण की आप सभी में कृपा बनी रहे। आज हमारे घर में है कीर्तन। सो मैं भी पहले जाती हूँ, नहा धो के आती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी लेट उठी हूँ। मेरे घर में मम्मी बहन पहले ही उठ चुके हैं और उन्हीं का फास्ट है। सो मिलते हैं अब पूजा में कि कैसे कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं। सो बने रहना वीडियो में आगे तक देखने के लिए। तो सुबह की शुरुआत हुई हमारे कृष्ण जी को नहलाने से, और यहाँ मेरी बहन और मेरी मम्मी कर रही थी पूजा। कृष्ण जी को नहला रही थी, स्नान करा रही थी। सो सबसे पहले हमने डाला दूध और उसके बाद हमें उन्हें जल से स्नान कराया। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, ये हमारा तरीका है। सो मम्मी यहाँ पे लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी और अब बारी आती है उन्हें वस्त्र बनाने की। तो हमने लड्डू गोपाल के लिए नए वस्त्र लिए थे। लड्डू गोपाल को पीला रंग बहुत भाता है, तो हमने उनके लिए जो वस्त्र लिए थे वो पीले रंग के ही लिए थे। मम्मी यहाँ पे लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी और अब बारी आती है लड्डू गोपाल को श्रृंगार करने की। यहाँ पे हम अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर रहे थे और वो हो चुके थे तैयार, और उनका झूला यहाँ पे तैयार था जो कि लड्डू गोपाल का इंतजार कर रहे थे। और अब हमारे लड्डू गोपाल विराजमान हो गए हैं झूले में, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अब मेरी मम्मी और मेरी बहन यहाँ पे पूजा कर रहे थे और मेरी बहन आज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वैसे तो प्यारी है ही। और अब बारी आती है मेरे तैयार होने की, क्योंकि मैं तैयार नहीं हुई थी। सो मैंने अपनी ड्रेस पहन चुकी है और घर में इतने सारे लोग आ गए हैं, मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। सो फटाफट से रेडी हो जाते हैं। सो ये है बिंदी का पत्ता, ब्लैक कलर की बिंदी है और मैं लगाऊंगी इसे अब अपने सर पर। वैसे अभी अब देखना, ठीक है, मैं अभी ऐसी लग रही हूँ ना। अब देखना बिंदी लगाने के बाद मैं कैसे एकदम से चेंज हो जाऊंगी। तो मैं हो गई हूँ रेडी। सो तब मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे मैंने अभी अपने बाल नहीं सेट किए हैं, अभी बाल मैं धीरे धीरे सेट कर दूँगी। सो बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ, एकदम सिंपल सी। सो अब बता देते हैं। मेरा रूम बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो रखा है क्योंकि जहाँ कीर्तन हो रहा है वहाँ का जितना भी सामान है सब मेरे रूम में शिफ्ट हो चुका है। और मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ। एकदम सिंपल सा, बस मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ। फेस में बस इतना ही कुछ लगाती हूँ, थोड़ा सा पाउडर और लिपस्टिक और बिंदी, बस इतना बहुत है। कीर्तन हो चुका है शुरू और मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। वैसे मैं पूजा में जा नहीं सकती हूँ अभी, मतलब जा सकती हूँ बट दूर से। और अभी सब कीर्तन वगैरह शुरू हो चुके हैं, मैं बाद में जाऊँगी। सो यार आज जब रेडी हो ही रही हो तो दिखाई देती हूँ यार कितना ट्रिकी होता है लंबे बाल संभालना। जैसे सोचती तो हूँ मैं कभी कभी कि मैं बाल काट देती हूँ, बट फिर सोचती हूँ नहीं यार लंबे बाल भी अच्छे लगते हैं। और मैं यूज़ करती हूँ ये वाली कंघी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इससे ना बाल टूटते नहीं हैं। और मेरे बाल काफ़ी टूटने लगे थे बहुत पहले, बट अभी तो रुक गए हैं। तो मुझे ना बीच की मांग निकालना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी भी नहीं। लग गए हैं तो मैं कुछ नहीं, मैं ऐसे थोड़ा बहुत इसे रोल कर लेती हूँ। ऐसे रोल रोल कर दिया। अब हो गए ना मेरे बाल रेडी से। तो मुझे बताइए मैं कैसी लग रही हूँ।
ऐसी लग रही हूँ मैं, सिंपल सी लग रही हूँ मुझे पता है, बट हाँ तो हो चुकी हूँ मैं पूरी रेडी। और ये देखो कितना ज़्यादा, ये सारा मेरा कॉलेज वर्क है और इतना सारा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और मेरा टेबल ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। और अब मैं जाऊँगी मंदिर में, मतलब कीर्तन में जा रही हूँ मैं अब, थोड़ा टीका वगैरह लगाने के लिए। सो मैं बाहर जा रही हूँ और मेरे पास कोई चुन्नी थी तो मैंने ऑरेंज चुन्नी ही ले ली, और कोई नहीं, वैसे ऑरेंज कलर शुभ होता है। तो मिलते हैं पूजा में। मैं कीर्तन में बैठ गई थी और मैंने अपने बालों को बांध दिया था, क्योंकि कीर्तन में बाल खोलना सही नहीं है। और मैंने स्टार्टिंग में ही 2-3 क्लिप्स ले ली थी, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे टाइम बस शूट ही कर रही थी। हम लोग जन्माष्टमी ऐसे ही बनाते हैं, कीर्तन करवा के। जब से हमारे घर में लड्डू गोपाल आए हैं तब से हम लोग हर जन्माष्टमी में अपने घर में कीर्तन करवाते हैं। और यहाँ पे हमारी आ गई थी भाभी जी, तो सब एक एक करके आ रहे थे। और जन्माष्टमी के दिन तो घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सब लोग आए रहते हैं, इकट्ठा होते हैं और सब मिलजुल के पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भजन करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे आ गई थी प्रसाद की थाली। तो जब स्टार्टिंग में जब हम कीर्तन में आते हैं तो हमें मिलता है जैसे मिश्री, सौंफ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। पूरा नहीं, आधा लेना थोड़ा सा, ठीक है, प्रसाद है वो। हाँ यहाँ पे आंटी लोग डांस करने लग गए थे भजन में। वैसे भी यार कृष्ण भक्ति में तो मन मग्न हो ही जाता है, इंसान झूम ही पड़ता है। और अब बारी आ गई थी आरती की। मेरी मम्मी यहाँ आरती कर रही थी और सब एक करके आरती कर रहे थे। और उसके बाद लगाया यहाँ पे भोग। यहाँ पे भोग पर्दे के पीछे लगाया जा रहा था, वैसे भोग पर्दे के पीछे ही लगाया जाता है जब भी हम भोग लगाते हैं। और यहाँ पे अब हमारा कीर्तन होता है खत्म, आरती की थाली भी आ चुकी थी और यहाँ पे अब मिल गया था चरणामृत। अब हमारा कीर्तन हो चुका था समाप्त और यहाँ पे मिल गया था माखन, जो हमारा जन्माष्टमी का प्रसाद होता ही है, माखन मिश्री। तो यहाँ पे माखन मिश्री भी बनाई हुई थी, ये हमने घर में ही बनाई थी, खुद मलाई से निकाल के माखन बनाया था। और मुझे भी मिल गया था प्रसाद। तो ये था प्रसाद, लड्डू, माखन और चूरमा। भोग के लिए खीर भी बनाई गई थी, जो कि यार स्वादिष्ट तो होता ही है, प्रसाद है, प्रसाद तो सारे अच्छे होते ही हैं। और जिनका व्रत नहीं था उनके लिए यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स भी लाए गए थे। वैसे हम लोग जो पहाड़ी लोग होते हैं, हम लोग कीर्तन ऐसे ही बनाते हैं, सब इंसानों का अपना अपना तरीका होता है। और यहाँ पे मम्मी जो जल था पूजा का वो पूरे घर में छिड़क रही थी। कीर्तन हो चुका था समाप्त और ये है हमारे रात के भोजन की थाली, जिसमें था खीर, माखन, रोटी और छोले। मैंने अपने भोजन को एंजॉय किया पुरानी मूवी देख के, तो मूवी आ रही थी पुरानी। हो चुका है हमारा आज का जन्माष्टमी का दिन ख़त्म और हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी को कीर्तन करके। होप यू लाइक माई व्लॉग। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, चाहिए 20 के लिए शेयर करना पर करना ज़रूर। राधे राधे।